किडनी डिजीज़ अगर वक्त पे ना पकड़ी जाए और उसका सही ट्रीटमेंट ना हो तो अल्टीमेटली जाके स्टेज 3, 4 और फाइनली स्टेज 5, जिसके बाद ऑप्शन सिर्फ 2 बच जाते। एक है डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। और वर्ल्ड का नंबर 1 रीज़न जिसकी वजह से किडनीज फेल होते हैं वो शुगर है। और हमारे पास सैयद अनवर साहब है, ही इज़ 53 ईयर ओल्ड। इनको भी शुगर थी जैसा हर किसी को रहती, शायद वो टाइम पे पता नहीं था, कंट्रोल नहीं हुआ, जो भी था इग्नोरेंस था एक ज़माने में। मैं चाहता हूँ हर कोई अपना शुगर कंट्रोल करें। इवेंचुअली उनकी किडनी इफेक्ट हुई और किडनी फेल हो गई। और फेल होने के टाइम में रेगुलर आउट पेशेंट फॉलोअप में थे और टाइम पे हाथ पे फिस्टुला बनाया गया और बगैर आईसीयू गए, बगैर गर्दन में ट्यूब लगाए डायलिसिस के लिए, हाथ पे से ही फिस्टुला से डायलिसिस स्टार्ट की और ट्रांसप्लांट के बारे में सोचें, क्योंकि असल ट्रीटमेंट किडनी डिजीज़ का किडनी ट्रांसप्लांट होता है। डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट नहीं, डायलिसिस कोई सोल्यूशन नहीं। आज खून साफ कराओ, 2 दिन के बाद फिर खून साफ कराओ, ये रेगुलर प्रोसेस में आदमी वीक होता चला जाता है। एक नई किडनी लगाना ये सोल्यूशन है। सैयद अनवर साहब के स्टोरी में भी किडनी ट्रांसप्लांट का प्लान बना, लेकिन 2 रीजंस थे कि ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा था। एक ये कि ज़रा सा ओबीस थे, सर्जिकल चैलेंज था। सेकंड, ब्लड ग्रुप इनका बी है, इनको डोनर चाहिए था बी का या ओ, ये मिला नहीं, फैमिली में कोई थे नहीं, देने वाले फिट नहीं थे, तो ये भी एक इशू हुआ। तो बड़ी कोशिशों के बाद उनके साले साहब जो है इफ्तिखारुद्दीन साहब आगे आए 50 इयर्स के, और इनका ब्लड ग्रुप लेकिन ए था। दिस वाज द चैलेंज कि ट्रांसप्लांट तो बहुत होते हैं लेकिन ए बी ओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट, ये चैलेंज था। तो इनका ब्लड ग्रुप ए था। ए बी के बॉडी में फिट नहीं होता, बॉडी रिजेक्शन कर जाती है उसको। लेकिन आजकल नए मेडिसिन आ गए हैं और स्पेशल इंजेक्शंस दे के रिटुक्सीमैब और इम्यूनो एड्जॉर्प्शन का थेरेपी देते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आपका ट्रांसप्लांट हुआ है और आज 8वां दिन है। क्रिएटिनिन जो इनका 8-9 रहता था, अल्हम्दुलिल्लाह आज 1.0 है और आज आप घर को जा रहे हैं हैप्पीली। तो हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो है ABO इनकम्पैटिबिलिटी अब कोई चैलेंज नहीं रहा ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट तो यूं ही होते रहते थे, लेकिन ब्लड ग्रुप मैच ना होना ये कोई लिमिटेशन नहीं है, आप ट्रांसप्लांट के वास्ते आगे जा सकते हैं। सेकंड चीज़, फर्स्ट ऐसा ही तो हम लोग लास्ट 2 इयर्स में 200 ट्रांसप्लांट्स किए हैं, ABO इनकम्पैटिबल भी करे हैं, लेकिन ये मेरा फर्स्ट ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है। और इंडिया में ट्रांसप्लांट्स पिछले 10 साल से हो रहे हैं। साल भर पूरे स्टेट में ABO इनकम्पैटिबल 4 या 5 ही होते हैं, या बहुत से बहुत 10 रहते हैं। कितने दिन बेड पे थे आप? मैं दूसरे दिन से चलाना शुरू कर दिया। पहले दिन सर्जरी हुई, दूसरे दिन चलना शुरू हो गया, तीसरे दिन यूरिन बैग निकाल दिए, 4th डे बोलते सोबर को 10 बैग भी निकाल दिए और बिल्कुल कुछ भी, यानी मेरी सर्जरी जैसा ही नहीं दिख रहा। बराबर जैसा पहले खा रहा था पी रहा था वैसे ही खा रहा हूँ पी रहा हूँ और अच्छी नॉर्मल जिंदगी। कोई चीज़ का परहेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको रेगुलर चेकअप भी मेरे लिए कुछ भी नहीं है। कभी कुछ प्रॉब्लम आया तो जब डॉक्टर साहब से मिला, इंशाल्लाह अभी तक तो कुछ नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। 4 दिन में 4 दिन में डिस्चार्ज हो गया। फर्स्ट दिन सर्जरी हुई, फर्स्ट दिन एडमिट हुआ, सर्जरी हो गई, सेकंड दिन मेरे को चलाए और मैं अच्छा चला। दूसरे दिन तीसरे दिन पूरा हो गया, चौथे दिन में डिस्चार्ज हो गया। क्या काम करते हैं? मैं मेरे एक्सपायरी में बस तो काम में कोई फर्क हो, आपको काम नहीं, हम कुछ भी नहीं, अपना कारोबार मैं अपने खुद से देख सक रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है, उर्फ शकील है मेरा नाम। मैं बटन चोरू मुत्तकीन से रहने वाला हूँ। आपकी कौन? ये मेरे छोटे भानोई साहब है जिनको डायलिसिस बहुत मुश्किल से गुजारना पड़ रहा था। डायलिसिस के लिए डेली जाना पड़ रहा था, तो डॉक्टर साहब का मशवरा ये हुआ कि कोई किडनी देने वाले रहे तो अच्छा रहता। तो बी ग्रुप है हमारे भानोई साहब का, तो बी ग्रुप वाले कोई नहीं थे, अगर थे देने वाले हैं तो भी उनको कुछ डिसीज प्रॉब्लम था। तो मैं ही तैयार हो गया कि मेरा ग्रुप ए है, मैं दे सकता हूँ। वो तो डॉक्टर साहब बोले नहीं, बी ग्रुप ए ग्रुप वालों को दे सकते, ऐसा ग्रुप चेंज होने से कुछ फ़र्क नहीं होता, क्रॉस मैचिंग कर सकते। उनकी हिम्मत अफजाई करे और अच्छी काउंसलिंग दिए मेरे को। बाद में किडनी देने के बाद आपको नॉर्मल तरीके से ज़िंदगी गुजारना है, आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती बोल के बोले। तो हमें हिम्मत अफजाई करने की वजह से मैं तैयार हो गया। अल्लाह का शुक्र हुआ, तो मेरी किडनी में जैसे पहले था, अब किडनी देने के बाद भी मेरी सेहत वैसी है और खाना पीने में भी कोई परहेज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अच्छा हूँ, चल रहा फिर रहा हूँ वैसा।
आप इस मौके पे डॉक्टर्स का जो निगरानी में जो सर्जन थे या जो डॉक्टर साहब आपको काउंसलिंग करे थे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? क्या बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक तो मेरे मोहनी को लाइफ दे सका मैं, और मैं अपने आप को भी मैं फिट फील कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब अच्छी तरीके से सर्जरी हमारी हुई, कामयाब करे, और शोएब साहब हमको बहुत हिम्मत अफजाई करे, अच्छी काउंसलिंग दिए। हम उनकी हिम्मत पे हम कदम उठाए। सर जो भी किडनी देने के वास्ते डोनर कोई भी तैयार है तो दिलमुशाफा दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छे डॉक्टर साहब है, के साहब है, सर्जन साहब है, डॉक्टर शोएब साहब है, उनके पास जाएँ, कोई काउंसलिंग लिए और बोलते सो जो भी वो सभी ग्रुप वाले को किडनी दे सकते, हिम्मत करना है, किडनी देना है। कोई भी आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ए ग्रुप वाले बी ग्रुप वालों को दे सकते, बी ग्रुप वाले ए ग्रुप वालों को दे सकते। और हमारे भी जो है अल्लाह का शुक्र है, अच्छा सेहतमंद हूँ। आप लोग भी कोई भी देना चाह रहे, सब लोगों से मशवरा करके आप लोग दे सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी उम्र क्या है? मेरी 50 साल। 50 साल में आप जो किडनी जो 50 साल की उम्र में किडनी दिया, माशाल्लाह अच्छा हूँ, ज़्यादा शुक्र, फिट हूँ, चल रहा हूँ, खेल रहा हूँ, अच्छा। हाँ सर, डायलिसिस को ज़्यादा डेंजर है ट्रांसप्लांट के साथ, उसका रीज़न डॉक्टर डिस्कस नहीं करें। मैं देती हूँ। किडनी का कब से प्रॉब्लम था? आप ये 2 साल से पहले आपका नाम बता दें। मेरा नाम सैयद अनवर है। इस्नापुर एक्स रोड पे रहते हैं, पठानचेरू इस्नापुर। डॉक्टर साहब के पास 1.5 साल से इलाज डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं। ट्रांसप्लांट के लिए भी ये भी बी पॉजिटिव कोई दे रहे नहीं थे, तब फिट नहीं थे हमारे पास। तो हमारे साले साहब तैयार हो गए देने के लिए, अल्लाह का शुक्र है। तो उनका ये है और मेरा भी है, तो डॉक्टर साहब बोले कर सकते। तो फिर आके डॉक्टर साहब के पास शकील भाई हमारे साले साहब बहुत बड़ा दिल करे दिए, कोई देना नहीं चाहते, किडनी बहुत अहम है, फिर भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसप्लांट कामयाब हुआ। आज 8वां दिन है, अल्लाह बिल्कुल आराम है। नॉर्मल कब से डायलिसिस कर रहे थे आप? डायलिसिस 3 महीने से कर रहे थे, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर साहब बोले करेंगे, कर सकते, पॉसिबल है बोले। जब डोनर तैयार हो गए हमारे साले साहब, तो अब ये 8-10 दिन पहले ट्रांसप्लांट हो गया। अब नॉर्मल है, फिट महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जो ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी कर लेना अच्छा है। तो हर डे बाय डे करना है। अगर कहें अपन कुछ कर भी नहीं सकते, एक दिन रेस्ट ले लिया, दूसरे दिन डायलिसिस हुआ, हम कुछ काम कर नहीं सकते, आराम से नहीं रह सकते। ट्रांसप्लांट कर लेना बहुत अच्छी बात है। डाइट में चेंज हुआ है। पानी अब मैं डेली 7 लीटर पानी पी रहा हूँ। पहले कम पी रहे थे, आइडिया नहीं रहता ना कितना पानी पीना है क्या है। अब तो 7 लीटर पानी पी रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे डॉक्टर साहब, शोएब डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, सर्जन साहब का, के भी सर का। अच्छा हुआ, सक्सेस हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ज़्यादा मोटा होना फिर भी बड़ी मुश्किल से कामयाब कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये सर जो है कितना भी टफ केस हो वही है बोलते हैं, एटीट्यूड सर का जो है, सर्जन ऐसा रहता है। जब किडनी फेलियर होता है, जिस डॉक्टर साहब बोले 2 तरीके रहते हैं ट्रीट करने का। एक है डायलिसिस, टेम्पररी आदमी को मेंटेन करने के लिए, जान बचा के रखने के लिए, और ऑपरेशन के लिए, फिट रखने के लिए। और नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज ट्रांसप्लांटेशन, which makes the person normal almost under the guidance of the nephrologist with medicines. So everybody with a kidney failure tries to get a kidney transplantation to become normal. After transplantation, man can live normally, can have normal married life, can have children, everything is normal if everything goes well. So normally blood transfusion करना है तो भी पहले चेक करते हैं ग्रुप मैचिंग होना, तभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। और ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन उससे बड़ा है। ये किडनी एक आदमी का निकाल के दूसरा आदमी को लगा, इसमें पहले देते हैं ब्लड ग्रुप मैचिंग पे तो भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन आजकल किडनी मिलना मुश्किल हो गया। अगर फैमिली में एक आधा कोई है जो किडनी देने के लिए तैयार है, अगर इनका किडनी ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से नहीं फिट हो रहा, तो इसलिए नया टेक्निक पहचाना है, डेवलप किया है,
जो अवेलेबल है वही किडनी को इस्तेमाल करके आदमी को नॉर्मल बनाने का। इसमें क्या होता है, जब मैचिंग नहीं होता है, वो मैचिंग क्यों नहीं होता है? क्योंकि एंटीबॉडीज की वजह से ब्लड में दूसरा ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडीज रहता है। अगर वैसे ही सीधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो किडनी तुरंत रिजेक्ट हो जाता है, तुरंत ऑन द टेबल। उसके लिए पेशेंट को पहले तैयार करना पड़ता है, वो एंटीबॉडीज पूरा क्लियर करना पड़ता है, और एंटीबॉडी लेवल्स जब मिनिमम रहता है वो टाइम फटाफट ट्रांसप्लांट करना है। तब एक बार किडनी सेट हो जाएगा तो ये ग्रुप का प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। साहब ये डोनर को ये देने की वजह से तो बस कई लोगों के दिल में ये बात रहता है कि किडनी देने से कुछ प्रॉब्लम होता है क्या, जो दिया है उसका प्रॉब्लम होता है क्या? तो एक ही जवाब है सीधा, 4-5% लोगों में जन्म से एक ही किडनी रहता है, ठीक है? तो वो आदमी नॉर्मल रहता है, और किसी न किसी के वजह कारण की वजह से अल्ट्रासाउंड स्कैन करेंगे तो मालूम होता है एक ही किडनी है बोल के, तब तक किडनी का आदमी को कोई शिकायत भी नहीं रहता। कई बार कई लोगों को 70 साल की उम्र में कुछ पेट में दर्द होता बोल के स्कैनिंग किया तो एक ही किडनी निकलता है। मतलब 70 साल से आदमी एक ही किडनी से जी रहे, अच्छा जी रहे, तो इसका मतलब एक किडनी से जीना मुमकिन है, इसलिए ये किडनी को डोनेट करने की मौका मिल गया। सो ये किडनी फेल्यूर मालूम होता है, जो किडनी फेल्यूर की वजह से आदमी कमज़ोर हो जाता है, खाना मुश्किल हो जाता है, और नॉर्मल रहना नामुमकिन है। तो पहले इमीडिएटली तुरंत ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते हैं, पहले किडनी मिलना